इंदौर का गीता भवन आज से अगले 7 दिनों तक आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर रहने वाला है। सनातन धर्म की शाश्वत परंपरा और भगवत गीता के दिव्य उपदेशों को समर्पित 68वां अखिल भारतीय गीता जयंती महोत्सव शुक्रवार 28 नवंबर से प्रारंभ हो गया। वैदिक मंगलाचरण, शंख ध्वनि और दीप प्रज्वलन के बीच वह अद्भुत क्षण आएगा जब देश के श्रेष्ठ संतों का सानिध्य हजारों श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा। आज दोपहर 1 बजे जब शंख ध्वनि गूंजेगी और दीप प्रज्वलन होगा, तब 68वें गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ होगा। आयोजन में जगत गुरु शंकराचार्य, पुरी पीठाधीश्वर स्वामी निश्चलानंद, जगत गुरु स्वामी रामदयाल महाराज और देश भर के प्रसिद्ध संत, विद्वान एवं शास्त्राचार आयोजन की शोभा बढ़ाएंगे। इंदौर के लिए यह गौरव का क्षण है कि देश भर में गीता जयंती के ऐसे 7 दिवसीय आयोजन का केंद्र गीता भवन ही है, जहां बीते 67 वर्षों से निरंतर पारंपरिक सामूहिक गीता पाठ की ध्वनि गूंजती आई है। प्रतिदिन दोपहर 1 से शाम 6 बजे तक प्रवचन होगा। संतों और विद्वानों के दैनिक प्रवचन गीता के 18 अध्यायों के सार, जीवन में धर्म के मार्ग और मानव मूल्यों पर केंद्रित रहेंगे। हर दिन हजारों भक्त बैठकर सुनेंगे। अध्यात्म की वह धारा जो मन, बुद्धि और आत्मा तीनों को पवित्र बनाती है। इस दौरान 7 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ होगा। वैदिक आहुतियां, सप्तशती मंत्रोच्चार और आचार्यों के निर्देशों में यज्ञ मंडप पूरे आयोजन की आध्यात्मिकता को चरम पर ले जाएगा। सोमवार को आएगा वह अनूठा क्षण जब हजारों श्रद्धालु एक साथ बैठकर गीता के 18 अध्यायों का पाठ करेंगे। यह परंपरा इंदौर के गीता भवन की अद्वितीय पहचान है। पूरे देश में ऐसी निरंतर 7 दशक पुरानी परंपरा कहीं और नहीं। महोत्सव में केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि समाज के उत्थान से जुड़े विषयों पर भी संतों की उपस्थिति में विचार किया जाएगा। संत महात्मा जो पधार रहे हैं वो आजकल प्रवचन में धार्मिक के साथ साथ सामाजिक, घर में, परिवार में सुधार कैसे होवे, आज का युग जो नीचे की जनरेशन है वो बड़ी एक विपरीत दिशा में चल रही है, उसको कैसे सुधारना है, इसके विषय में हमने संत महाराज जी से सबसे जाके मिल के बात करी है कि आज इस बार जो है आप इस पर प्रकाश डालें ताकि अपने जो पीछे की जो अपनी पीढ़ी है उसको सुधार होकर के और भगवान से कुछ विशेष जुड़ने का प्रयास कर सके। इसी प्रकार जो है संतों ने भी हमको आश्वासन दिया कि बिल्कुल सही है। जैसे विजय शंकर जी मेहता आप लोगों ने सुना, उज्जैन से पधार के प्रवचन देते हैं, वो भी पधारेंगे। उनका एक ही कहना है कि जो पीछे की जो जनसंख्या है उसको सुनने के लिए, उसको समझने के लिए यही सबको प्रयास करना चाहिए कि वो सुधरेंगे, वो समझेंगे तो अपना धर्म जो है प्रचार प्रसार में। पिछले वर्ष अगस्त में जब मुख्यमंत्री जी गीता भवन पधारे थे और उनने यहाँ पर कृष्ण पर प्रवचन भी दिया था। बहुत अच्छा बोलते हैं उन पे, कृष्ण पे उनकी बहुत स्टडी है और वो कृष्ण की सारी लीलाओं के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं। वो यहाँ की व्यवस्थाओं से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने तुरंत एक स्टेप पर घोषणा करी कि मैं मध्य प्रदेश के हर जिले में एक गीता भवन बनाने की घोषणा करता हूँ और साथ ही उनने बजट में इसके लिए फंड भी अलॉट कर दिया है। रतलाम में एक 8 एकड़ जमीन पर एक किसी पीपीपी बोर्ड पे एमओयू साइन भी हो चुका है उनका और शायद 3 या 4 जगह और भी उसका कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। और सनातन धर्म के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि यदि राजा ही सनातन धर्म की तरफ झुकाव रखता हो तो अवश्यंभावी है कि उस धर्म की प्रगति होगी ही होगी। जैसा हम देखते आए हैं, ये गीता भवन इंदौर का सौभाग्य होगा और ये हमारी एक साख स्थापित हुई, जो उस साख का हमको फायदा मिल रहा है। आपका नाम सर? वो उनने एक जो हॉल, वो नया प्रवचन हॉल बना है उसका नाम गीता भवन रखा है। पूरा गोपाल मंदिर तो गोपाल मंदिर ही रहेगा पर प्रवचन हॉल गीता भवन के नाम से। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।